स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 इज ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस हमें गिवन है। शो दैट डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड जो डायगनल BD होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हम रोम्बस की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है रोम्बस में चारों साइड सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं और जो डायगनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको इतनी बातें ध्यान नहीं रखनी, आपको बस इनका यूज़ करना है। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, जो डायगनल AC है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल 1 को। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम सिर्फ इधर वाला ट्रायंगल लें तो CD इक्वल AD, क्योंकि रोम्बस है सारी साइड इक्वल होती हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 आ गया 3 के इक्वल। तो ट्रायंगल ACD में क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 3। इसी तरह से ACB में एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 3 के, एंगल 2 आ गया एंगल 4 के। लेकिन अभी हम 1 इक्वल 3 का यूज़ करेंगे बस। 1 इक्वल 3 से क्या है, देखिए दोबारा देख लीजिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल 1 इक्वल 3, एंगल 1 और 3 इक्वल आ गए। लेकिन एंगल 1 तो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए 1 और 4। पर 1 और 4 इक्वल हैं। अब 1 और 3 भी इक्वल थे, 1 और 4 भी इक्वल थे, इसका मतलब 3 और 4 इक्वल हैं। 3 और 4 इक्वल होने का मतलब C को बाइसेक्ट कर दिया AC ने। सिमिलरली AC किसको भी बाइसेक्ट कर देगा, A को भी। अगर हम 2 इक्वल 4 लेके चलेंगे शुरू में तो AC बाइसेक्ट कर देगा एंगल A को। ये मैंने लिख दिया है। अब सेकंड हमें डायगनल BD की बात करनी है, तो मैं डायगनल BD पे बना लेती हूँ और एंगल्स को 4 तक नाम दे चुकी थी, तो 5 6 7 8। इसमें भी सेम प्रोसीजर। कोई एक ट्रायंगल उठा लीजिए, मैंने BCD उठा लिया। BC इक्वल CD, तो एंगल 5 और 7 इक्वल हो जाएंगे। लेकिन 5 तो किसके इक्वल है, 8 के। इसका मतलब 7 और 8 इक्वल है। 7 और 8 इक्वल होने का मतलब है D को बाइसेक्ट कर दिया BD ने, तो इसी तरह से BD B को भी बाइसेक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 8 क्वेश्चन। ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें दिया है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। आगे क्या कह रहा है ये, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC ने A को भी बाइसेक्ट किया हुआ है और C को भी, मतलब ये एंगल सेम है। हमें क्या दिखाना है, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, मतलब चारों साइड सेम दिखानी है। बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड सेम दी हुई है, हमें चारों सेम दिखानी है, तो हमें सिर्फ एडजेसेंट साइड को सेम दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट की तरह ही करेंगे बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर प्रूव हो जाने के बाद सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये पार्ट मैं आपको नहीं करा रही, ये आप 7th क्वेश्चन की तरह करेंगे बिल्कुल। BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D मैं करवा रही हूँ। ABCD इज ए स्क्वायर। अब देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, तो एंगल A इक्वल एंगल C। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल हैं रेक्टेंगल के। इसका मतलब इनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ एंगल A इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल C के। अब A का हाफ कीजिए, सिर्फ इधर वाला। C का हाफ कीजिए, सिर्फ इधर वाला। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। मतलब AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है CD के, AD इक्वल है CD के। AD पहले से इक्वल था BC के और ये इक्वल है इसके, तो इसका मतलब है चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो क्या हो गया, ABCD रेक्टेंगल है और सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ABCD स्क्वायर है। और जो BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D वो हम कैसे करेंगे, 7th क्वेश्चन की तरह। 9th क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। हमें एक डायग्राम ABCD क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। हमें क्या दिया हुआ है इसमें, DP इक्वल BQ। इस तरह से पॉइंट है ये, DP इक्वल BQ है। और हमें क्या शो करना है, अलग अलग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और लास्ट में दिखाना है ये जो अंदर फिगर बन रहा है ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। तो देखते हैं एक एक। फर्स्ट है APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। APD ये जो है ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, CQB के, इसके। तो आप खुद देखिए, PD इक्वल BQ गिवन है, BC इक्वल AD।
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड थर्ड, एंगल ADP, देखिए ये एंगल इक्वल है CBQ के। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल हुए, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो हमारे पास SAS रूल से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट में दिखाना था AP इक्वल CQ, वो तो डायरेक्ट हो गया, किससे? CPCT से। अब थर्ड हमें किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है? AQB एंड CPD, AQB एंड CPD, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स को। इनमें भी देखिए BQ इक्वल DP गिवन है, AB इक्वल CD, अपोजिट साइड्स हैं, और तीसरा वही एंगल। कौन कौन सा एंगल अल्टरनेट होगा इसमें? यही, तो एंगल अल्टरनेट होगा। SAS रूल से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से AQ इक्वल CP। अब हमें क्या दिखाना बचा? पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटर APCD में हमने धीरे धीरे क्या दिखा दिया? सेकंड पार्ट में दिखाया था AP इक्वल CQ, AP CQ के इक्वल दिखाया था। फोर्थ पार्ट में दिखाया AQ इक्वल CP, मतलब AQ इक्वल CP, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो इसके पास हैं ही, तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। सो APCD इज अ पैरेललोग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज सी माय नेक्स्ट वीडियो।